हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे एमसीक्यूज यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो दोस्तों जो संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ है, ठीक है, तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो दोस्तों ये बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्याचल श्रेणी के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों जो मालवा का पठार है ये अरावली और विंध्याचल श्रेणी के मध्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो मालवा का पठार है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, इन 3 राज्यों में फैला हुआ है मालवा का पठार। ठीक है, और दोस्तों मालवा के पठार से 2 नदियां निकलती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि मालवा के पठार से कितनी नदियां निकलती हैं, तो मालवा के पठार से निकलती हैं 2 नदियां। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो, चंबल, ठीक है, और बेतवा। ये दोनों नदियों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, मालवा के पठार से 2 नदियां निकलती हैं, चंबल और बेतवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह कथन किसका था। ठीक है, तो दोस्तों यह कथन दिया था कोपेन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह कथन था कोपेन का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और कथन दिया गया था कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। ये कथन किसने दिया था, ठीक है, कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, तो ये कथन दिया था मार्सडेन ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, यह कथन किसने दिया था, तो ये दिया था मार्सडेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो कोडरमा है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है झारखंड में। ठीक है, झारखंड, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो कहाँ पर है। ठीक है, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ हैं, तो ये हैं तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तमिलनाडु में है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो दोस्तों डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है खैर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है कि कत्था किस वृक्ष से मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों जो कत्था है
वो खैर वृक्ष से मिलता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये स्थित है बेतवा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। बेतवा नदी कहाँ है? यूपी में। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर, यूपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का फिट्जबर्ग किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों भारत का फिट्जबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जमशेदपुर कहाँ है? तो जमशेदपुर है झारखंड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको टाटा नगर भी कहा जाता है, ठीक है। टाटा नगर या स्टील सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, जमशेदपुर को। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि टाटा नगर किसे कहा जाता है या स्टील सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो वेनेजुएला की जलधारा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जो वेनेजुएला की जलधारा है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है ये एक क्या है? गर्म जलधारा है, ठीक है। और जो नॉर्वेजियन की जलधारा है और फ्लोरिडा की जलधारा है ये तीनों जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, नॉर्वेजियन की जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक है। ये तीनों जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती हैं। इनमें से जो उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित नहीं होती है वह है कौन सी? वेनेजुएला की जलधारा। ये कहाँ प्रवाहित होती है? तो दक्षिणी अटलांटिक के महासागर में प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। दूसरा पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा दूसरा, ठीक है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जो न्यू गिनी है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। विश्व का अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो ग्रीनलैंड, ठीक है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो न्यू गिनी, ठीक है। और अगर आपसे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, लगे हाथों इसको भी याद कर लो आप, ठीक है। कि विश्व का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? न्यू गिनी। और अगर एशिया का पूछा जाए तो एशिया का कौन सा है? बोर्नियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से, ठीक है। और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्रम याद आपको याद रखना है। पहली कौन सी है? नील। दूसरी कौन सी है? अमेजन, ठीक है। तीसरी कौन सी है? यांगत्से। और चौथी कौन सी है? मिसिसिपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग है, ठीक है। तो दोस्तों जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है वो लगभग 4000 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और जो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है दोस्तों, भूमध्य रेखीय परिधि 4000 हो गई, और जो ध्रुवीय परिधि है ये भी लगभग 4000 किलोमीटर है, ठीक है। ये दोनों लगभग 4000 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, ठीक है। अगर पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास पूछा जाए, ठीक है,
तो भूमध्य रेखीय व्यास है पृथ्वी का 12,755 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पृथ्वी का ध्रुवीय रेखीय व्यास पूछा जाए, भूमध्य रेखा हो गया कितना 12,755। ठीक है, और अगर पृथ्वी का ध्रुवीय रेखीय व्यास पूछा जाए तो ध्रुवीय रेखीय व्यास है 12,712 किलोमीटर। ठीक है, और इन दोनों का अगर अंतर पूछा जाए कि इन दोनों में अंतर कितना है, तो इन दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सीमांत जोत का आकार है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि जो भारत में जो कृषि गणना हुई थी, ठीक है, तो कृषि गणना करने के लिए भारत सरकार ने भूमि की जोतों को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, जब भारत में कृषि गणना हुई थी तो भारत सरकार ने कृषि की गणना के लिए करने के लिए भूमि जोतों को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, और उनमें से एक था सीमांत जोत। ठीक है, तो सीमांत जोत का आकार है जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है जो वो सीमांत जोत का आकार होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो डोलोमाइट है ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो मार्बल है, ठीक है, मार्बल, तो दोस्तों मार्बल चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो नाइस है ये ग्रेनाइट का क्या है, कायांतरित रूप है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि मार्बल है, जो वो मार्बल है ये किसका कायांतरित रूप है, तो मार्बल चूना पत्थर का कायांतरित रूप है और नाइस ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, कायांतरित रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों पूछा है क्या गया है, 2 देशांतरों के बीच की रेखा विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर विषुवत रेखा पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी पूछी जाए, ठीक है, तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2 देशांतरों की पूछी जाए तो 111.3 किलोमीटर, और अगर 2 अक्षांशों की पूछी जाए तो 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों पुणे में स्थित है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये इन दोनों नदियों के द्वारा निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जो सिंधु समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु जल समझौता था जो वो किसके मध्य हुआ था, तो वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1960 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कराची में। ठीक है, और इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का 20% जल उपयोग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलांग को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। शिलांग जो मेघालय की राजधानी है। ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलांग है। ठीक है, अगर ऑप्शन में मेघालय भी दिया हो शिलांग भी दिया हो तो आप शिलांग को राइट करोगे। ठीक है, और अगर ऑप्शन में शिलांग ना दिया हो मेघालय दिया हो
तो तब आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर शिलांग दिया हो ऑप्शन में तो शिलांग को करना है राइट आंसर, और अगर शिलांग न दिया हो, मेघालय दिया हो, तो मेघालय को राइट आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों जो साउथ बटन है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। ठीक है, तो ये दोनों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।